सारे लोगों ने जो कहा है, क्या मैं उसका योग्य हूँ? और मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता कि मुझे, क्योंकि मेरे ऊपर आक्रमण हुआ इसीलिए मेरी अहमियत बढ़ गई है, ये दृश्य भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं इस बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ इस बात को कहना चाहूँगा कि जो हमारे साथी जितने रेड्स हुए थे, तो उनकी डिवाइसेस आज भी FSL हो रही है, तो आज भी उनको नहीं मिला है। उसमें बहुतों की अपनी रिसर्च थी, अपनी किताब कुछ लिखी हुई थी, उसकी ड्राफ्ट थी, वो उनको अभी तक नहीं मिला है। और जब तक मिलेगा, लगता नहीं उस डिवाइसेस को फिर से ज़िंदा करना संभव होगा। हमारी 2009 से न्यूज़ क्लिक की आर्काइव्स है, जो कि हमने जितने मूवमेंट्स को कवर किया था उसकी आर्काइव्स है, जो कि मैं समझता हूँ एक अनोखी संग्रह है देश के लिए, ख़ास तौर से जो संघर्ष को कवर करते हैं। वो आर्काइव्स भी उन्होंने डिसमेंटल करके, काफ़ी बड़ा था इक्विपमेंट जो है, उसको डिसमेंटल करके ले गए हैं। और जब तक मिलेगा पता नहीं उस आर्काइव्स को ज़िंदा कर पाएंगे या नहीं। तो मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों के बावजूद कि इतने लोगों ने न्यूज़ क्लिक के समर्थन में, न्यूज़ क्लिक के रिपोर्टर्स के समर्थन में खड़े हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है और हमें इस चुनौती से सामना करने के लिए बहुत बड़ा सहूलियत पैदा किया है। मैं न्यूज़ क्लिक की से हट के कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो ये है कि पहले जिस तरह से हमारी बातें जनता तक पहुँचती थी, उसका ज़रिया था ये तो प्रिंट, ये तो टेलीविज़न, ये रेडियो की बात नहीं कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में रेडियो करीब करीब सरकारी ही था, पर इसके ज़रिए लोगों तक पहुंचना संभव था। और उस पहुंच में अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग विचार थे, एक विविधता था, हेट्रोजिनिटी थी, जिसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें लोगों को जानने को मिलती थी और अपना विचार को बदलने की संभावना थी। पर पिछले सालों में, ख़ास तौर से पिछले 10 साल 12 साल में जो देख रहे हैं, इस पे धीरे धीरे वो विविधता करीब करीब ख़त्म हो गई। और ख़ास तौर से जो टेलीविज़न नेटवर्क्स थी, जो न्यूज़ पहुंचाने में बहुत बड़ा काम करता था, क्योंकि मत भूलिएगा एक ज़माने में सिर्फ अखबार होती थी जो लोगों को पहुंचता था, उससे लोगों को समाचार क्या है वो समझ में आता, खबर क्या है, क्योंकि खबर जो अखबार देता वही तो खबर है ना, और कोई जरिया तो था नहीं। इसके बाद टेलीविज़न आया, तो टेलीविज़न पहले रात में आती है, नाइट में लोग देखते हैं घर में जाके, तो टेलीविज़न लीड करता था स्टोरी कल की अखबार में क्या हो। अब जो है दोनों चीज़ इस वक्त इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसके साथ साथ एक अलग से जो लोगों के पास पहुंचने की संभावना हुआ है, जिसकी डिजिटल मीडिया कह रहे हैं, ऑल्टरनेट मीडिया कह रहे हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। मैं टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिसिंग भी, मैं बहुत दिन से प्रैक्टिसिंग इंजीनियर था, तो मैं इसको देखता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी की बदलाव से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। वो ये है कि हमारे लिए लोगों के पास पहुंचने के लिए जो औजार है उसकी संख्या बहुत बढ़ गई है। आज घर में बैठ के कम साधन से लोग वीडियो बना के अपना डालते हैं, और वो वीडियो जो विविधता अखबारों में, टेलीविज़न में ख़त्म हो गया, किस वजह से ख़त्म हुआ उसकी तो जिक्र यहाँ हो ही गई है, ख़ास तौर से इस सरकार का जो रवैया रहा है। तो उस विविधता इस वक्त जो है काफ़ी
ज़्यादा देखने को मिल रही है। दूसरे इन प्लेटफॉर्म्स में और अलग अलग तरीके से व्यंग्य से, भाषण से, आंकड़े से, अलग अलग तरीके से चीज़ें आ रही है। उस विविधता को ख़त्म करने में इस वक्त जोर लगी हुई है। सिद्धार्थ ने जिक्र किया ब्रॉडकास्टिंग बिल का। इसके पहले फैक्ट चेक यूनिट एक बनाई गई थी जो स्टे ऑर्डर हो गया था। इसका फैसला अभी ही आया है। फैक्ट चेक यूनिट हम लोग जो पढ़ते हैं लगता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ की तरह कुछ है, जो बताएगा सही क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या नहीं है। तो ये फैक्ट चेक यूनिट पे बंदिश लगी हुई है। ये बात सही है कि सरकार का रवैया नहीं बदला, पर यह भी सही है कि आबो हवा में फ़र्क पड़ा है, लोगों में फ़र्क पड़ा है, और हमको नहीं भूलना चाहिए। हम चाहे पत्रकार हैं, चाहे हम राजनीतिज्ञ हैं, चाहे हम अपने आप को बुद्धिजीवी समझें, हमें भूलना नहीं चाहिए। हमको पनपने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, ज़मीन चाहिए। वो ज़मीन जो है वो जनता की है, और जनता की ज़मीन जब तक उर्वर नहीं होगा, फर्टाइल नहीं होगा, तब तक हमारी भी सृजनशीलता नहीं होगी। तो इस वक्त हम उस मोड़ पे हैं। सरकार का रवैया नहीं बदला, सरकार के तौर तरीके नहीं बदले, उनके औजार उतना ही है, पर इस वक्त जनता हमारी बातें सुन रही है, जनता अपनी बातें कह रही है। चाहे हमारे ऊपर फैक्ट चेक यूनिट लगा दे, सिद्धार्थ के प्लेटफॉर्म पे लगा दे, आप पे लगा दे, जनता की आवाज़ इस वक्त रोकना बड़ा मुश्किल है। कितने लाखों पे लगाएंगे, करोड़ों जनता है, सबके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, कितने लोगों पे लगाएंगे, फैक्ट चेक कितना करेंगे। ब्रॉडकास्टिंग बिल के तहत सब यूट्यूबर के डाल दें, क्या आपको 2 मिलियन 3 मिलियन आवाज़ रोकने की क्षमता है? तो ये एक टेक्नोलॉजिकल सा चैलेंज नहीं है, ये एक चैलेंज ऐसा है कि जनता जब खड़ी होती है तब उसके सामने कोई भी सरकार टिक नहीं पाती। और मैं समझता हूँ जो भी इस वक्त इसको रोकने की कोशिश करेंगे, तो एक आपको याद होगा हमारे बचपन में किस्सा होता था, एक राजा ने कहा समुंदर को रुक जाओ, तो जैसा समुंदर का जो वेव्स थे वो जैसे नहीं रुके, इस वक्त भी जो आवाज़ उठ रही है जनता से, जो ज़रिया है लोगों के पास अपना फ़ोन, जिससे वो अपना प्रचार भी कर सकते हैं, उससे कोई भी राजा गद्दी पे बैठा है, वो अगर कहता है इसको हम रोक लेंगे, वो एक मूर्खता होगी, एक क्या कहेंगे, एक ड्रीम वर्ल्ड में है, वो असलियत इस दुनिया में नहीं है, रियलिटी को नहीं समझ रहे हैं। तो मैं यह बात समझता हूँ, पिछले बार मैं जो निकला था 7.5 महीने के बाद, तभी भी प्रेस क्लब में कहा था, ये हमारी आज़ादी, बोलने की आज़ादी, करने की आज़ादी, सोचने की आज़ादी, ये जनता के हाथ में है। और जनता अगर जागरूक होता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि हम उस कगार पे पहुँच रहे हैं, और इसीलिए जो भी ऐसी कोशिशें होगी वो विफल होगी। हम नहीं करेंगे, जनता करेगी। मैं इस विश्वास से यहाँ पर आपके सामने हूँ, और मैं समझता हूँ हम उसके साथ अगर चलेंगे, उस चीज़ को समझेंगे, उसके साथ अगर चलेंगे, तो इस तरह की बंदिश हमारी ज़ुबान पे नहीं हो सकती। धन्यवाद।